हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हमारे पास है आपके विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 5, जो कि आपको कल यानी कि 7 अक्टूबर को सबमिट करनी है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। आपकी 4 पिछली वर्कशीट्स की तरह आज की वर्कशीट भी चैप्टर 2 सूक्ष्म जीवों में से ही है। और आज का टॉपिक है हानिकारक प्रभाव। किसके? सूक्ष्म जीवों के। हमने लास्ट की जो वर्कशीट्स थी उसमें पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी लाइफ में। हमारे बहुत सारी चीज़ों में जो है सूक्ष्म जीव यूज़ होते हैं बनाने में, जैसे घर में दही, ढोकला, इडली, डोसा। तो बहुत सारी बेकरी की जो चीज़ें हैं उनमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जीव जो है वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी यूज़ होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में भी उनका योगदान है। तो आज हम उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जैसे कि पहला, खाद्य पदार्थों का खराब करना। जैसे फंगस है, फंगस जो है कवक जिसे हम कहते हैं, तो कवक जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देती है। जैसे यहाँ पर आपको ब्रेड का चित्र दिया गया है जिसको फंगस लगी हुई है। तो अगर हम ऐसे खाने को खाएं तो उससे हमें वॉमिटिंग्स यानी कि उल्टियाँ हो सकती हैं और फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हमें दिया गया है मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी, जैसे मलेरिया, TB। तो सूक्ष्म जीव जो हैं बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मलेरिया, TB, कॉलेरा, ये सब बीमारियां ऐसी हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में की जाती हैं। और जो कवक है, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को प्रदूषित करना भी एक उनका हानिकारक प्रभाव है। तो आपने भी देखा होगा कि मानसून के सीज़न में या जब भी आप अगर गीले कपड़ों को या गीले शूज़ को या लेदर के शूज़ को अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो उन पर वाइट कलर की फंगस लग जाती है, कवक ग्रोथ कर जाती है, जिनके कारण उनमें से स्मेल आने लग जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी एक सूक्ष्म जीवों का हानिकारक प्रभाव है। आगे बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो पौधों में बीमारी करते हैं, जैसे नींबू कैकर, गेहूं का रस्ट। ये जो है फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और एक और जो इनका हानिकारक प्रभाव है वो पड़ता है जलाशयों पर। ये जलाशयों का विनाश कर देते हैं। जो शैवाल है, आपने देखी होगी कि ग्रीन कलर की काई लग जाती है। जो तालाब होते हैं उन पे आपने ग्रीन कलर की काई को लगा हुआ देखा होगा। तो उस काई के कारण जो उस पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये सारे जो है हानिकारक प्रभाव है सूक्ष्म जीवों के। और उसके आगे आपको यहाँ पे दिया गया है कि अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में जाना। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग वह रोग होते हैं जो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज़, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि। तो ये सब हमने ऊपर अभी पढ़ लिया है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगाणु कहलाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि रोगाणु किन्हें कहते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को हम क्या कहते हैं? रोगाणु। तो यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। क्या आप किसी ऐसे संक्रमित बीमारी का नाम बता सकते हैं? संक्रमित रोग का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि अभी हम किससे जूझ रहे हैं? कोरोना वायरस। तो कोरोना जो है एक वायरस है जो कि एक सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में ही आता है और उससे बीमारी हो रही है, कोविड। तो ये जो है ये एक संक्रमित रोग है जो कि एक स्वस्थ इंसान को में फैल जाता है एक बीमार इंसान से। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। आपने कोई भी 3 हानिकारक प्रभाव ऊपर से लिख देने हैं, जैसे खाद्य पदार्थ को खराब करना और कागज़, चमड़े, कपड़े की वस्तुओं को संदूषित करना और शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना। तो ये इनके हानिकारक प्रभाव है। और ये भी लिख सकते हैं आप कि ये बहुत सारे बीमारियां भी करते हैं। भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है भोजन को रखने की? हमें हमेशा जो भोजन है उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अगर हम उनको ढक के नहीं रखेंगे तो उस पर जो है छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े वो आकर बैठेंगे, मक्खियाँ आकर बैठेंगी, जिससे हमारा जो भोजन है वो संक्रमित हो जाएगा और अगर हम उस भोजन को खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे मक्खियों और सूक्ष्म जीव आपके भोजन को संक्रमित कर सकते हैं। अगर आप भोजन को खुला रखेंगे तो मक्खी और जो सूक्ष्म जीव है वो आपके भोजन को संक्रमित कर देंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। रोगाणु किन्हें कहते हैं? यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? तो ये आपके इसी पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन, रोगवाहक द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। तो ये आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो वो आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ पे 2 बीमारियाँ, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा, मलेरिया, ये सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलती हैं। और अभी कौन सी चल रही है? कोविड-19, इसका नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।